हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज द एफए। जैसे कि आपका ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें जो 20 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम, मतलब जो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो आपका सबसे पहले तो फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है डियर फ्रेंड्स, या तो फिर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ 20 मार्क्स के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबल, मतलब 3 में से 2 आएगा। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, या तो फिर मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या तो फिर ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये आप तीनों अच्छे से पढ़ के आते, तो सर क्या पढ़ना वही तो बता दो ना। देखो डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हो आप लोग, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, लास्ट 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग के पास में है तो उतने ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कर लो, अगर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर और एक्स्ट्रा, तो आपके पास में जो भी टेक्स्ट बुक है, जैसे मनन की टेक्स्ट बुक है या तो फिर शेत पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक है, तो जो भी टेक्स्ट बुक होगी ना डियर फ्रेंड्स, उसके बैक साइड में आपको जो भी दिया रहेगा टेक्स्ट, जैसे कि अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हर चैप्टर के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, राइट। अब उसमें तुम्हारा सब रहेगा, जैसे कि मैच द फॉलोइंग रहेगा और ट्रू और फॉल्स रहेगा। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। जिसको भी 20 मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स अगर पूरा चाहिए तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, उसके बिना आपका काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पहला काम। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊंगा, 2023 के जो क्वेश्चंस पेपर में ऑब्जेक्टिव आए थे प्लस जो 19 में आए थे, उसके सारे हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन जिसको पूरे मार्क्स चाहिए वो आप लोग जरा भी गलती ना करना डियर फ्रेंड्स। आप लोग एग्जाम के जो टेस्ट बुक के बैक साइड में है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना है। एटलीस्ट अगर आप लोग नए छोटे छोटे चैप्टर्स भी कर लेना तो 20 मार्क्स में से कम 15 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएगा, प्लस आपको शॉर्ट नोट आ। लेकिन अभी हमारा इस वीडियो में टारगेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको सर इतना भी टाइम नहीं, तो आप लोगों ने अगर सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स अगर आपको आते हैं तो ऑब्जेक्टिव याद ही मत करो, बिना याद किए हुए आप लोग आंसर लिख सकते हो। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट है, सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन नहीं आते तो फिर एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ डियर फ्रेंड्स, जो आपकी 2019 देख रहे हो, 2019 में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन देखने वाले, ठीक है। तो वो टाइम पे ना डियर फ्रेंड्स आपको मैच द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स पूछा था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, in LLP books of account are maintained on accrual basis only, false. The statutory reserve are incorporated in the books of purchasing company and under the capital reserve, false. In partial underwriting only 2% can be written underwriter the issue, false. Company cannot become the member of LLP, false. Purchase consideration is the amount payable to equity shareholder, preference shareholder and debenture holder, false. Unmarked application are known as a different application, true. Unpaid call are to be included under the assets in statement of affairs, for true. In amalgamation, the payment to preference shareholder for unpaid dividends is to be included in the purchase consideration. Answer again आपका true रहने वाला है. The liquidator is not entitled to claim remuneration on cash balance under the otherwise given, true. Exchange rate is the proportion between the two currencies, true. Designated partners like director of the company, true. Discount on issue of shares is an example of accumulation, true आएगा आंसर। ये हो गया। अब हम लोग जाते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ। एब्जॉर्प्शन, यहां पर आप उसका आंसर है वन और मोर लिक्विडेशन, नो फॉर्मेशन, मतलब नई चीज कोई तैयार नहीं हो रही, कोई चीज खाली ले रहा है। अनमार्क एप्लीकेशन विदाउट एनी सील और स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर। नॉन मॉनिटरी आइटम, स्टॉक। कैपिटल रिजर्व, एक्सेस ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2008। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओन फंड्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लिस्ट एच, सॉरी डिफिशियंसी का लिस्ट एच है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है सबमिटेड टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। करेंसी कन्वर्सेशन AS11, देखो AS11 या AS14 अमलगमेशन आएगा, या तो ये 101% ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएगी। अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेसिंग कंपनी।
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, परचेस कंसिडरेशन, नेट एसेट मेथड। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था। अभी हम लोग और देखिए। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स को ये पूरा पीडीएफ चाहिए ना, जस्ट आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाना। सर कैसे ऐड होना है? आपको ना मेरा पोस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ना प्लेलिस्ट के बाजू में पोस्ट का ऑप्शन देखिए, वहां पे मैंने बताया हाउ टू जॉइन द ग्रुप। ये रहा एटीकेटी का पेपर। ठीक है, इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। अब कोशिश करो ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसको भी इसका आंसर है ना, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, मैं आंसर शेयर नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर अभी बुक में भी नहीं, वो तो मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को अगर याद है, जो भी स्टूडेंट्स को बिजनेस, अभी क्या करोगे आप लोग इसका आंसर बताओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2019 की हेडिंग डाल देना है और जो भी आपको कमेंट में आंसर देना है दे सकते हो आप लोग। ठीक है, द बिजनेस ऑफ वन एग्जिटिंग कंपनी टेकन ओवर बाय अनदर एग्जिटिंग कंपनी इज कॉल्ड एज अ डैश। Exchange rate prevailing on the date of transaction is on the dash. Foreign currency is a currency other than the dash currency of the enterprises. When the shares are allotted to the underwriters account dash. List H shows account. In amalgamation, the preliminary expenses are transferred to the dash sides of shareholder account. Next, in amalgamation, the preliminary expenses are transferred to the dash sides of shareholder. Dash ratio is used for exchange of shares under the amalgamations of company. या जिसको भी इसके आंसर चाहिए, जस्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो भी मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी फॉर डेट। इन स्टेट अंडरराइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड द डैश प्राइस ऑफ द शेयर्स. In statement of affairs, secured creditors are shown in the dash list. The liability of the LLP is limited to the extent their dash. Government dues are dash creditors. When the winding up of a company take up place, shareholder are described as. ठीक है, जिसको भी आंसर अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर लिखो ताकि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप में ऐड हो जाना, वहां पर आपको अनसॉल्व का आंसर मिल जाएगा. अमालगमेशन, यहां पर आपको आंसर देना है. ठीक है, यहां पर खाली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है. अमालगमेशन एवरेज यहां पर आपको दिख रहा है. ठीक है, अमालगमेशन एवरेज रेट करेंसी कन्वर्शन ग्रॉस लाइफ, दो ये अगर देखा जाएगा ना डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मोस्टली 2-3 क्वेश्चन तो सेम ही है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए सब, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है मेरे को लग रहा है. अगर आप लोग ने लास्ट 2-3 साल के ऑब्जेक्टिव करके ना, मोस्टली पेपर वहीं से आएंगे, डोंट वरी. ठीक है, तो पेपर बहुत इजी होता है. ग्रॉस लायबिलिटी अंडर अंडरराइटर, अकाउंटिंग ईयर, कमीशन ऑफ शेयर्स, amount of exchange difference, mark application, commission on debentures, designated partners in LLP, purchase consideration in amalgamation of companies, compulsory winding up. और ये इसके ऑप्शन है. अब इसके आंसर आपको प्रॉपर्ली देना है. और अप्रैल का तो अभी ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस कर लिया था, शायद किया कि नहीं किया, चलो मैं अभी कर लिया शायद, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन किया. चलो नहीं किया तो भी मैं बता देता हूं फटाफट में. 2023 का. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्नमेंट बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. जो डार्क वाला दिख रहा है वो आपका आंसर है. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में देखो आया है क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इज नॉट लेस देन द 90%. क्या आएगा आंसर? 90% of the offer amount. All the application money need to be refunded. Mahesh Limited issues the shares at a face value of 100 with a premium. The underwriting commission will be calculated in the 110. Rate of exchange at the balance sheet date is called the closing rate. Audit requirement in case of limited liability partnership is only when the contribution exceeds 25 lakh or 40 lakh. Asset specified pledge are placed in the list B. दो लिस्ट एच ये सब आ रहा है एग्जाम में. रिपोर्टिंग करेंसी इज यूज इन द प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन इज गवर्न बाय देव. अभी मैंने बताया था कि AS14 आएगा या तो AS11 आएगा, दैट इज द फॉरेन करेंसी. 101% आएगा, बाकी तुम्हारी चॉइस है याद करना है कि नहीं करना है. मेरा काम आपको खाली गाइड करना है.
Application form bearing stamp with the respective underwriting are called as dash application. If the business exiting company modern limited is taken over by the exiting ultra modern limited is called the absorption. A person can act as the underwriter only if he holds a certificate granted by the SEBI. क्या आएगा आंसर? SEBI. हो गया. अब नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. Amalgamation adjusted accounting is prepared capital reserve is transfer company. False. Underwriter are not required to suppress the share of the firm. False. बहुत जरूरी है, अंडरराइटर के बिना तो होगा ही नहीं, शेयर ही नहीं बिकेगी. When the all shares are written underwriting by the underwriters, it is called the partial underwriting. False. Debtors, bill receivable and cash is the example of the non-monetary. False. ये तो monetary, non-monetary में एक ही आता है dear friends, that is a stock. In liquidation, list H indicates the surplus deficit. True. Exchange rate prevailing on the settlement date is the average rate. False. Amalgamation fictitious asset should be transferred to the realization account, transfer company account. False. Pooling of interest method is method of accounting amalgamation. True. As per the Company Act 2013, the commission payable to the underwriting shares should not be exceed 5%. LLP should have a minimum dash partners, 50 partners. False. मिनिमम तो 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शुड बी सेटल बिफोर द पेमेंट ऑफ अनसेक्योर्ड क्रेडिटर. ट्रू. इन्वेंटरी इज कम एज अ नॉन मॉनिटरी आइटम. ट्रू. तो ये ऑब्जेक्टिव थे. एक और ऑब्जेक्टिव दिखा देते डियर फ्रेंड्स. आंसर आप लोग फाइंड कर लो. अगर आपने इतना भी किए, सबसे पहले तो ये करो, ठीक है. देखो तो कुछ क्वेश्चंस आपको सेम ही मिलेगी डियर फ्रेंड्स. ये वाला सेम आ गया AS14. देखो मोस्टली ज्यादा नहीं तो भी कम से कम ये क्वेश्चन आप लोग ले लो, अच्छे से इसको याद कर लोगे, ठीक है. एक बार मैं रीडिंग करता हूं. अगर इसका भी अगर आपको आंसर पता है तो क्वेश्चन के साथ में भेजना ताकि अदर स्टूडेंट्स भी, या तो आप मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप में ऐड हो जाओगे तो भी मैं आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है. एक्सेस ऑफ नेट एसेट ओवर द परचेस कंसिडरेशन डैश AS dash deals with the amalgamation. Out of the dash is a statutory reserve. The rate of action in the balance sheet is known as the. At the end of the accounting year balance in a foreign exchange fluctuation accounting is transferred to the dash account. Out of the foreign is the dash. दो, ये कितनी बार क्वेश्चन आ गया देख लो. मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्वेश्चन अभी आपके साथ में 4 पेपर ही शेयर किया हूं. मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा 10 मार्क्स तो मुझे लगता आ जाएगा अगर आप लोग ने इतना ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करके गए तो. इसके लिए बोल रहा याद करके जाना. डोर आउट ऑफ द फॉलोइंग हो गया. सरप्लस ऑफ ए डिफिशियंसी इज प्रिपेयर्ड डैश. अभी आया था ना सरप्लस और डिफिशियंसी का. देखो अभी इसका आंसर आपको देना, ठीक है. इन द इवेंट ऑफ ए लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर आर द डैश. इक्विटी शेयर होल्डर तो एकदम लास्ट में मिलता है, एकदम लास्ट में, ठीक है. फर्स्ट क्लेम, सेकंड क्लेम, लास्ट क्लेम, लास्ट आना चाहिए. इन केस ऑफ ए शेयर होल्डर अंडरराइटिंग कमीशन मस्ट नॉट बी एक्सीड. इसका आंसर पता रहना चाहिए अगर आपको पूरा चैप्टर. अंडरराइटिंग कमीशन इज पेड ओनली दोस whose share which are taken by the dash. Audit of a account LLP is a compulsory whose turnover exceeds. As per the section dash person partnership is converted into the LLP. Done? Then true or false. Amalgamation involves the minimum 2 companies. right है. On amalgamation preliminary expenses are. तो ये क्वेश्चन भी कितनी बार आ गया. देखो जो वीडियो पूरा देख रहा है उनको समझ में आएगा, बाकी जो आधा आधे में जाएगा उनको कुछ आधा मार्क्स से मिलेगा. जो पूरा वीडियो देखेगा उसको डेफिनेटली कुछ समझ में आएगा कि भाई एग्जाम में क्या आ रहा है करके. एक्सचेंज रेट ऑफ ए डेट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डैश. अकाउंट रिसीवेबल इज अ नॉन मॉनिटरी. कंपनी इज अ क्रेडिटेड बाय द लॉ. टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट इज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप कैन बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. Underwriter must hold the certificate granted by RBI. Time limit for minimum subscription is 21 days. Application having a stamps of underwriter are called as dash application. A sealed application. Maximum number of a partners LLP is 50, right? Duties of a partners LLP are government partnership deed. अब इसके जो भी आंसर्स जिसको भी आते हैं डियर फ्रेंड्स आप लोग शेयर करोगे. प्लस अब आपको ये हो जाने के बाद में कोशिश करेंगे अमालगमेशन में. अगर आप लोग देखोगे ना डियर फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने 15 से 20 मिनट दिए ना तो ज्यादा नहीं,
और ये वाले क्वेश्चंस तो मत ही करो, भगवान से और प्रार्थना यही करो अल्लाह से, दुआ से, सबसे कि ऐसे टाइप के फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आना चाहिए, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कुछ भरोसा नहीं है, अगर ऑप्शन वाला आएगा तो आप लोग मुझे लगता है कि लिख सकते हो, 15-20 मिनट दे देना, और ऑलमोस्ट अगर आपने 4 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए तो आप इजीली इसके आंसर दे सकते हो, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। कम से कम 2 से 3 घंटा आप ऑब्जेक्टिव को दे दो, 20 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आप किसी के भरोसे मत जाओ, क्या होता है ना, स्टूडेंट सोचते चलो कोई बता देगा, तो फिर 20 में से 20 नहीं मिलते। 20 में से 20 के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में मैं बता देता, याद होगा, अच्छी बात है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया? अभी किसी को डाउट है इसमें कुछ भी तो पूछिए एकदम से, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग स्किप मत करो, ताकि कुछ भरोसा नहीं, लास्ट ईयर नहीं आया, इस बार मैच द फॉलोइंग ही आ जाए, है ना, ताकि कुछ बोल नहीं सकते। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से पेपर बनाती है डियर फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाला नहीं हूं। अब मैच द फॉलोइंग में अगर आप लोग देखो तो 4 मैच द फॉलोइंग है। मार्क्स चाहिए तो याद तो करना ही पड़ेगा, या तो फिर आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। आंसर तो उसका पूरा मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी आंसर, ट्रू और फॉल्स भी इतने ज्यादा है नहीं, दिमाग से करोगे तो फटाफट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। डन सर, डन। अब सेकंड चैप्टर का भी आपको बता देता, फॉरेन करेंसी का। तो फॉरेन करेंसी में अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव है नहीं, 20 से 25 ही ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोगों के लिए बहुत इजी कर सकता है। और ऐसे टाइप का तो मैं बोल रहा हूं कि रिक्स से अगर आएगा तो बहुत मुश्किल है पूरे 20 मार्क्स मिलना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और उसके बाद में मैथ्स ऑफ फॉलोइंग सेकंड चैप्टर में कम है, ज्यादा नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, 5 ही है। और ट्रू और फॉल्स तो बहुत ही कम है, 17 ही है। और ज्यादा अगर आप लोग ने 2 बार रीडिंग किए ना ऑब्जेक्टिव, कितनी बार, 2 बार, तो याद हो जाएगा। अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, दो मोड ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, वाइंडिंग का ऐसा है क्या, वॉलंटरी, ये सब सारी चीजें बहुत इजी है, करोगे आप लोग का ही फायदा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई, क्या स्टेप रहता है, क्या नहीं रहता है करके, एसिड में क्या लेना है करके। चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा चैप्टर बड़ा है नहीं, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में कर सकते हो आप। 26 ही ऑब्जेक्टिव है, 1 या 2 तो 2, 5 चैप्टर है, मतलब सब चैप्टर में से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन पूछेगा हर चैप्टर में से, इतनी श्योरिटी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो मैच द फॉलोइंग है एक ही सिर्फ, और ये लिस्ट का तो हमेशा आ ही रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल देखो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं तो पूछ ही रहा है, तो इसको तो छोड़ना है मत, ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहीं पर। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप जल्दी से जल्दी ऐड हो जाओ। अब अंडर राइटर ऑफ शेयर्स, छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और मैथ्स द फॉलोइंग तो ये चैप्टर में है भी नहीं, बहुत फायदा है आप लोगों के लिए। और 12 सिर्फ तुम्हारे ट्रू और फॉल्स है, तो याद कर लो, छोटे छोटे चैप्टर सबसे पहले कवर कर लो। और एलएलपी का तो आप यकीन भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 8 ही ऑब्जेक्टिव है, और वो भी बहुत इजी, 8 नहीं 11 ही है, देख सकते हो। 11 में से पक्का एक आएगा और मैथ्स द फॉलोइंग अच्छे से आएगा, ठीक है। मैथ्स द फॉलोइंग के बाद में होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जो ट्रू और फॉल्स है वो भी सिर्फ 18 ही है, ज्यादा है नहीं। तो ये 20 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 4 घंटे तो देने पड़ेंगे। 4 घंटा दे दोगे तो ये गारंटी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 19 भी होने का चांस नहीं, गारंटी 20 आउट ऑफ 20 यही से आता, कहीं बाहर से नहीं आता। स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते ना, इसके लिए मार्क्स नहीं दे पाते। देख लेना 22 को सेम ऑब्जेक्टिव यही से आएगा। अगर आप लोग ने लास्ट 4 साल का क्वेश्चन भी है तो वहां से 10 और 500 कंफर्म है, बाकी के लिए आपको मेहनत करना थोड़ी सी और, ठीक है। सो ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।